एक बार की बात है, एक शहर में दीपक नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही मेहनती था। वह जिस कंपनी में काम करता था वहाँ वह दिन रात मेहनत करता और हमेशा कंपनी के फायदे के बारे में सोचता। यहाँ तक कि वह अपने घर की भी सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाता। लेकिन प्रॉब्लम की बात तो यह थी कि कोई उसकी कद्र नहीं करता था। यहाँ तक कि कंपनी वालों को भी उसकी मेहनत दिखाई नहीं देती थी। वे उससे दिन भर काम करवाते और बदले में उसे काफ़ी कम पैसे देते। घर पर भी कोई उसकी इज्जत नहीं करता था, सब उसे इग्नोर करते थे। एक दिन दीपक रोज की तरह कंपनी में अपना काम कर रहा था। अचानक खबर आई कि उसका एक जूनियर जो उससे खराब काम करता था उसका प्रमोशन हो गया है और वो अब दीपक का सीनियर बन चुका है। दीपक ने जब यह खबर सुनी तो उससे यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। वह बहुत ही रोने लगा। रास्ते में जब वह घर जा रहा था तो उसकी मुलाकात उसके एक पुराने दोस्त से हुई। जब दीपक ने अपनी परेशानी उसे बताई तो उसके दोस्त ने उसे एक साधु का पता बताया और कहा कि तुम इनसे जाकर मिलो, वो तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। दीपक ने अपने दोस्त की बात मानकर उस साधु से मिलने चला गया। वह जब साधु के पास पहुंचा तो उसके पैरों में गिरकर रोने लगा और कहने लगा कि हे महात्मा, मैं काफ़ी परेशान हूँ। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मेरी कद्र नहीं करता। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उसमें मैंने सालों तक मेहनत की है, लेकिन कंपनी वालों ने मेरी जगह उस इंसान का प्रमोशन कर दिया जो मुझसे काफ़ी कम मेहनत करता है। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मेरी इज्जत नहीं करते। कृपया कर मेरी इस समस्या का समाधान करें। दीपक की बात सुनकर साधु ने कहा, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तो कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें 4 दिनों तक मेरी सेवा करनी होगी। तुम अपनी कंपनी में जाओ और 4 दिनों की छुट्टी लेकर यहाँ चले आओ। साधु की बात मानकर दीपक ने कंपनी से छुट्टी ले ली और घर वालों को बताकर साधु के पास 4 दिनों के लिए आ गया। 4 दिनों तक उसने साधु की खूब सेवा की। 5वें दिन साधु ने दीपक से कहा, जा, अब तू जो चाहता है वो तुझे मिल जाएगा। दीपक साधु से विदा लेकर सीधा अपनी कंपनी पहुंचा। उसके अंदर घुसते ही उसके सीनियर्स उसके पास आए और कहने लगे, दीपक, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है 4 दिनों तक तुम्हारे बिना कंपनी का मैक्सिमम काम रुक गया था। तुम हमसे ज़्यादा पैसे ले लो, मगर इस तरह छुट्टी लेकर मत जाया करो। आज से हम तुम्हारी पगार दुगनी करते हैं और तुम्हारा प्रमोशन करते हैं। दीपक यह सब सुनकर काफ़ी खुश हुआ। शाम को जब वह घर लौटा तो वहाँ उसके परिवार वाले उसे देखकर काफ़ी खुश हुए और कहने लगे, दीपक, अच्छा हुआ कि तुम लौट आए। तुम्हारे बिना हमारी तो हालत ही खराब हो गई थी। हम सबके काम बढ़ गए थे। घर वालों ने दीपक से बड़े ही प्यार से बात की और उसे बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर खिलाया। दीपक काफ़ी खुश था क्योंकि वो जो चाहता था उसे मिल चुका था। वह साधु को थैंक्स बोलने के लिए उसके पास गया और कहने लगा, बाबा, आपने यह चमत्कार कैसे किया? साधु ने कहा, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया। देखो दीपक, जीवन में हमेशा एक बात याद रखना, जब तुम लोगों के लिए ज़्यादा अवेलेबल रहोगे ना तो कोई तुम्हारी कदर नहीं करेगा। इसलिए लोगों के लिए कम अवेलेबल रहो और अगर फिर भी कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो उनसे कुछ दिनों के लिए दूर हो जाओ। तब जाकर उनको तुम्हारी कीमत पता चलेगी। जब 4 दिनों के लिए तुम मेरे पास आ गए थे तब सबको तुम्हारी कीमत पता चली और अब सब तुमसे प्यार करते हैं। साधु की बातें सुनकर दीपक ने कहा, बाबा, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह अगर आपकी भी कोई इज्जत नहीं करता, कोई आपसे प्यार नहीं करता, तो इसका मतलब यह है कि आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो। वे जब भी बुलाते हैं आप चले जाते हो। इसलिए आप आज से ही लोगों के लिए कम अवेलेबल रहो, फिर हर कोई आपसे प्यार करेगा। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।